दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों यहाँ मैं उत्साह के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने ये एक चीज़ देखी अपनी ज़िंदगी में कि जो लोग सदैव उत्साहित रहते हैं वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर लेते हैं, उससे भी बाहर निकल आते हैं। मैंने देखा दोस्तों, मेरे को 3 बार कैंसर हुआ। मुझे याद है जब तीसरी बार कैंसर हुआ तब हालत इतनी बुरी थी कि भारत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, भाई इनकी फोटोग्राफ निकाल लो, चौथे में काम आएगी। इनके पास हद से हद 1 महीने की जिंदगी रह गई है। यहाँ मेरी कॉलर बोन भी टूट गई थी, पीठ में काफ़ी सारे ट्यूमर आ गए थे, यानी कि बहुत सारी गांठें आ गई थी। मुझे याद है मैं एयरबैग पे सोया करता था। ऐसी परिस्थिति में मुझे याद है हम अमेरिका जा रहे थे रिसर्च ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मुझे याद है जब हम अमेरिका जा रहे थे तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली यहाँ से लॉस एंजलिस की। यहाँ से पहले हांगकांग की मिली, फिर हांगकांग में 1 दिन का स्टे था। कनेक्टिंग फ़्लाइट 1 दिन बाद थी, तो 1 दिन बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट ली और फिर अमेरिका गए। तो दोस्तों जब मैं हांगकांग में था 1 दिन के लिए, मुझे याद है मैंने अपने पिताजी को कहा, मैंने कहा पापा हांगकांग आए हुए हो तो मुझे ज़रा हांगकांग घुमा दो। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है, ये तुम्हारी हड्डी यहाँ कॉलर बोन टूटी हुई है, 1 गिलास यहाँ से पस निकलती है, एयरबैग पे सोते हो और ऐसे हालत में भी तुम कह रहे हो मैं हांगकांग घूमना चाहता हूँ। मैंने कहा पापा ऐसा है कि आप हांगकांग घुमा दें मेरे को, क्योंकि मैं तो ज़रूर ठीक हो जाऊंगा पर दोबारा हांगकांग का चक्कर नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे याद है मैं व्हील चेयर में मैं गया और मेरे पिताजी पीछे व्हील चेयर को धक्का दे रहे थे और मैं उस हालत में भी मैंने हांगकांग सिटी घूमी। दोस्तों ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जैसी भी पोजीशन का सामना क्यों ना करना पड़े, हम अपने उत्साह को ना खोने दें। बहुत बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आगे बिल्कुल अंधेरा दिखता है, लगता है कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हम कितने दिन के मेहमान हैं, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसी बहुत बार परिस्थितियां आती हैं हम सबके साथ। पर अगर हम अपना उत्साह बना के रखें तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर बहुत लोग मेरे पास आते हैं बीमारी से संबंधित कोर्सेज करने के लिए, प्राणायाम, भोजन चिकित्सा पे। तो मैंने देखा है कि जिन लोगों में उत्साह ज़्यादा है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे देते हैं, और जिन लोगों में उत्साह कम है वो क्या करते हैं, नकारात्मकताओं में खोते जाते हैं। और अगर आप नकारात्मकता में खोगे तो क्या होगा, शरीर में अनगिनत फ्री रेडिकल यानी कि मुक्तकरण पैदा हो जाएंगे। मुक्तकरण हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अगर आप नकारात्मकता में खोगे तो अनगिनत मात्रा में मुक्तकरण पैदा हो जाएंगे। फिर आप अच्छे से अच्छा भी इलाज करा लो, आप सही नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक तरफ आप इलाज करा रहे हो, अपने आप को सही करने का प्रयास कर रहे हो, दूसरी तरफ अपने ही दुश्मन स्वयं बने हुए हो कि आपकी सोच की वजह से अनगिनत मात्राओं में अंदर मुक्तकरण पैदा हो रहे हैं, फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं, और फ्री रेडिकल बड़ी से बड़ी बीमारी को न्योता दे देते हैं। तो दोस्तों अब ऑप्शन आपके ऊपर है। अब क्या है, आपके ऊपर है कि आपको उत्साह पकड़ना है कि नकारात्मकताओं में खो जाना है। तो कोशिश करें कि जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने उत्साह को ना खोइए। छोटी छोटी चीज़ों में उत्साह देखिए, जैसे कि मैंने चाय पी तो सोचिए चाय पीने में कितना मज़ा आया, चुस्की चुस्की करके चाय ली, बहुत मज़ा आया। शाम को टहलने गए पार्क में, सोचिए कितना अच्छे, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमको पैर दिए, हम बाहर टहल सकते हैं। अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपनी बीवी बच्चों के साथ आप बैठे हैं,
सोचिए कि कितना मज़ा आ रहा है, हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई है ही नहीं, बेचारे अकेले पड़े रहते हैं। मैंने देखा है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, परंतु उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। बेचारे अलग से अकेले अपने घर में बैठे हुए हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही ग्रोसरी बाजार से लेके आते हैं। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा अगर आपके पास कोई है ही नहीं अपनी खुशी को बांटने के लिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में उत्साह ढूंढिए और आपको जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा। भले ही पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो, अपने उत्साह को ना खोने दीजिए और कभी भी अपने साथ सिंपथाइज मत करिए। ये जो दया शब्द है ना, अपने ऊपर कभी दया मत करिए। दूसरों पे दया करिए, वो ठीक है, पर अपने पे दया ना करें। अपने पे दया करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे हम उससे कम हैं, हमारे में ये कमी है, हमारे में वो कमी है, और ये सोच सोच के क्या होगा, अंदर नकारात्मकताएं आ जाएंगी और नकारात्मकता आएंगी तो क्या होगा, फ्री रेडिकल पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, कभी अपने पे दया ना करें। अगर कोई आप पे दया करता है तो उसको कहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पे दया ना करें और मेरी बीमारी की भी बात ना करें, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उसको ये कहिए। क्योंकि जो लोग अपने पे दया करते हैं वो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, हमेशा उत्साहित रहें और हमेशा खुश रहें। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।